हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सी अनुज कुमार मिश्रा, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पे कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल जो फंडामेंटल जो रहते हैं, फाइनेंशियल जो एनालिज रहती है वह उस पर डिपेंड करती है। फाइनेंस के अंदर तीन जो मेन पिलर होते हैं, तीन मेन जो स्टेटमेंट होते हैं जिनको हमें यूज़ करके हम फाइनेंस का एनालिस करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वह आता है इनकम स्टेटमेंट। सेकेंड जो आता है वह आती है बैलेंस शीट एंड थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ माइंड में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जिससे कि किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी कंपनी का प्रॉफिट का या लॉस का पता लगता है कि उस पर्टिकुलर ईयर में उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। इनकम स्टेटमेंट से ही हम ईपीएस निकाल पाते हैं। ईपीएस मीन अर्निंग पर शेयर। अब इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सबसे ऊपर जो लाइन आइटम आता है वह होता है रेवेन्यू। उस रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस किया जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करने के बाद में ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी हमारी जनरल एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को लेस किया जाता है। उन एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद में अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स भी बोल सकते हैं। अब इस ईबीआईटी में से हम जो इंटरेस्ट रहता है उसको डिडक्ट करने के बाद में अर्निंग बिफोर टैक्स आता है। अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम जो टैक्स का पार्ट जो रहता है उसको लेस करने के बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। और उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने पे हमें ईपीएस मिलता है। ईपीएस काफ़ी नॉन टर्म है जो कि फाइनेंस के अंदर जो भी पैसा लगाते हैं, जो फाइनेंस में जो एनालिस करते हैं उनके लिए कॉमन टर्म होती है। इनकम स्टेटमेंट को अक्रूवल बेसिस पे बनाया जाता है। अक्रूवल बेसिस मतलब होता है कि कोई खर्चा या फिर कोई इनकम जिस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड रहती है उसी में ही उसको शो करना होता है। अगर हमने 10,000 रुपये की सेल की है और हमें कैश जो है वो नेक्स्ट ईयर मिलता है, तब भी हमें जिस पर्टिकुलर ईयर में हमने सेल की है उसमें उस इनकम को रिकॉर्ड करना होगा। इसी को ही अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड स्टेटमेंट रहता है वह होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें एक पर्टिकुलर डेट को उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। बैलेंस शीट के अंदर दो साइड होती है, असेट्स एंड लायबिलिटी साइड। असेट साइड के अंदर हमारी जो भी कंपनी की असेट्स रहती हैं उसको हम उसमें शो करते हैं। सेकेंड साइड में शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटी को शो किया जाता है। कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट जो रहता है उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको हम ओनर कैपिटल के अंदर ऐड या लेस करते हैं। बैलेंस शीट से हमें यह पता लग जाता है कि उस कंपनी के पास में कितनी कैपिटल है, कितनी लायबिलिटी है तथा कितनी असेट्स हैं, जो कि हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करती हैं। उसके बाद में जो थर्ड स्टेटमेंट रहता है वह कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर ईयर में हमारे पास कितनी कैश इनफ्लो हुई है तथा कितनी कैश आउटफ्लो हुई है, इसकी डिटेल उसके अंदर होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता लग पाता है कि उस कंपनी के पास में जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कितनी कैश अवेलेबल है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखना भी ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो निकालने के लिए हमें उस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहते हैं, मतलब किसी एसेट्स को बाय करने के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं उसको माइनस करने के बाद में जो कैश बचता है उसको फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेने के लिए। अब देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट तथा कैश फ्लो के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इनकम स्टेटमेंट से हम उस कंपनी का नेट प्रॉफिट पता लगा पाते हैं। इसको मैनिपुलेट करना काफ़ी इजी रहता है, लेकिन कैश फ्लो को हम आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाते। इसके अंदर हम यह पता लगा पाते हैं कि कंपनी के पास में कितनी कैश अवेलेबल है। कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसको 4 टाइप से बांटा जाता है। फर्स्ट के अंदर अगर कंपनी ने अगर बाहर से अगर किसी से पैसे उधार लिए हैं, किसी से बोरो लिया है, तो उसको इंटरेस्ट के रूप में उसको पे किया जाता है। सेकंड जो रहता है टैक्सेस के रूप में, कोई भी कंपनी जो है वह जो भी प्रॉफिट रहता है उस पर एक पर्टिकुलर रेट से टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है। थर्ड जो रहता है कि अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से अगर फंड को अगर जुटाया है तो उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में उनको भी
चुकाना पड़ता है। और जो फोर्थ जो बचता है वह इक्विटी शेयर होल्डर का पार्ट होता है, तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर को चुकाना होता है, जिसको हम EPS बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद।